Hello everyone. In this video, I am doing some basics of the chapter statistics of class 8 involving a few questions for 1 marks. So first of all, in statistics, we are discussing about raw data. तो रॉ डाटा क्या डाटा है? जैसे मान लो एक क्लास में एक क्लास टेस्ट लिया गया और क्लास टेस्ट में 10 बच्चे अपीयर हुए, राइट। और टेस्ट जो था वो 50 मार्क्स का था। जैसे मान लो किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए, किसी के 47, किसी के 13, किसी के 29, किसी के 32, किसी के 38, किसी के 49, किसी के 16, किसी के 28 और किसी के मान लो 10 मार्क्स आए। सो 4, 4, 8 एंड 2, 10। अब ये डाटा जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? रॉ डाटा। और जब आप डाटा को अरेंज करते हो तो डाटा को दो तरह से अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मान लो इस डाटा की मुझे रेंज निकालनी है। हाउ टू फाइंड द रेंज? तो इस डाटा में आपने पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। So you can see here the biggest value here is 49, right? और smallest value here is 10। तो 49 में से 10 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 39। तो अरेंज का फॉर्मूला क्या बन गया? दिस इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से अगर आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, you will get the range of the data. All right. अब नेक्स्ट आते हैं क्लास इंटरवल। जैसे मैं एक क्लास इंटरवल को ही लेता हूं। क्लास इंटरवल क्या चीज है? ये देखो, क्लास इंटरवल। जैसे मान लो कुछ डाटा जो है वो क्लास इंटरवल 10 to 20 के बीच में है, दिस इज क्लास इंटरवल। फिर कोई इंटरवल 20 to 30 है। इस तरह के जो इंटरवल हैं इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। 30 to 40, फिर 40 to 50। अब आप ये बात बताओ कि इसमें अगर मान लो 30 वैल्यू आपने लेनी है तो क्या वो इस इंटरवल में आएगी या इसमें आएगी? ये आएगी इस इंटरवल में जो 30 to 40 है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू रिपीटेड हो रही है 30 30। तो इसमें आएंगी 20, 21 से लेकर 29 तक। 30 आएगी इसमें, 40 इसमें नहीं आएगी, 40 आएगी इसमें। अब क्लास इंटरवल्स का निकाला जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। जैसे मान लो आपको कोई क्लास इंटरवल दिया 50 to 60 और आपको बोला गया कि आप इसका क्लास मार्क निकालो। तो आप इसका क्लास मार्क कैसे निकालोगे? क्लास मार्क इज इक्वल टू, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 50, उसमें अपर लिमिट 60 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, राइट। 50 प्लस 60 बना 110 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 5s are 10, 1 2 5s are 10। 55 जो है वो इसका क्लास मार्क है। अब आपको कोई भी क्लास मार्क आ जाए, कोई भी क्लास इंटरवल दिया हो, आप उसका क्लास मार्क जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ या फिर क्लास विड्थ का दूसरा नाम है क्लास साइज। क्लास विड्थ और क्लास साइज एक ही चीज है, या साइज ऑफ द क्लास बोल देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई क्लास इंटरवल है 20 to 30। अब आप इसका क्लास साइज कैसे निकालोगे? इसका क्लास साइज निकालेंगे 30 में से 20 को माइनस करके। 30 माइनस 20 कितना बनेगा? 10। तो
फॉर्मूला क्या बन गया क्लास साइज या विड्थ ऑफ द क्लास का? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लास साइज या क्लास विड्थ। तो कई बार बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किस किस में, क्लास मार्क और क्लास साइज को लेकर के। तो आपको अगर ये क्लैरिटी है कि क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क क्या है, रेंज क्या है, तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। फिर दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे इसमें 20 है वो यहां लें कि यहां लें, तो वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में आएगा, राइट। सो अब इस बेस के ऊपर मान लो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 40 to 50 एक क्लास इंटरवल है, इसका आप क्लास मार्क निकालो। तो आप इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अगर क्वेश्चन एक नंबर का है तो फॉर्मूला नहीं लिखना, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 40 प्लस 50 कितना होता है? 90 डिवाइडेड बाय 2। सो 90 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 45। तो इस तरह से आप इसका क्लास मार्क जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था अबाउट स्टैटिस्टिक्स। I hope you have understood its basic introduction and the type of questions that can be asked in the examination. Thank you.